जैसा कि आपको पता ही है कि हरियाणा की रोडवेज की जो बसें हैं उसमें कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। तो इस वीडियो में पुरुष हो चाहे महिला हो दोनों के लिए एक जरूरी बात है। अगर आप उसको जान लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपको बस में यात्रा करने पर दिक्कत नहीं होगी, खासकर महिलाओं को दिक्कत नहीं होगी अगर आपको इस नियम के बारे में पता चल जाता। तो नया नियम क्या लागू किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, और अब महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, और नए नियम के हिसाब से वो कैसे उसको प्राप्त कर सकती है उन सीटों को, तो देखिए इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ। पहले की बात करते हैं स्टार्टिंग में। हरियाणा रोडवेज की बसों में पहले 17 नंबर से लेकर 26 नंबर तक की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती थी। इन सीटों पर महिलाओं को ही बैठने का अधिकार था। कई बार महिलाएं पुरुष यात्रियों से उक्त सीट को खाली करने के लिए झगड़े पर भी उतारू हो जाती थी। कई बार तो वे आरक्षित सीटों पर बैठने के लिए चालक और परिचालक से भी भिड़ जाती थी। इन सभी परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए रोडवेज ने नियमों में बदलाव कर दिया था, जिसके तहत ताकि इस बसों में किसी प्रकार से विवाद से बचा जा सके, लेकिन बनाए गए नियमों को महिलाओं के सम्मान में लागू करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि स्कूल, कॉलेज और ड्यूटी पर जाने वाली महिलाएं और लड़कियां अधिकतर आवागमन डिपो से ही करती हैं, जहां से नियम की पालना की अनिवार्यता है, जिसे लागू करने के लिए महाप्रबंधक ने आदेश दिए हैं। देखिए, अब उन संख्याओं को बढ़ाकर ज्यादा कर दिया है। जो पहले 17 नंबर से 26 नंबर थी, अब देखिए उसमें क्या बदलाव हुआ है। हरियाणा रोडवेज की बसों में अब महिलाओं के लिए आरक्षित सीट 10 की बजाय 15 सीट कर दी गई। इन आरक्षित सीटों का लाभ किसी मुख्य बस स्टैंड से बस में बैठने पर ही मिलेगा। अगर उस दौरान बस में महिलाओं की संख्या 15 से कम है तो उन पर पुरुष यात्रियों को टिकट अलॉट कर बस को निर्धारित समय पर रवाना किया जा सकता है। देखिए, जैसे कि इस नियम को समझते हैं। मान ले कोई बस किसी बस स्टैंड से ही बनकर चल रही है और वहां पर सीट अलॉट करते हैं, जैसे कंडक्टर पहले ही सीट काट देते हैं और सीट नंबर लिख के दे देता है। अगर उस स्थिति में जैसे 15 सीट महिलाओं के लिए है, उस स्थिति में अगर 15 महिलाएं वहां पर हैं तो 15 महिलाओं को वो सीट दे दी जाएंगी, ठीक है। और अगर 15 महिलाएं नहीं है, महिलाएं कम हैं, 5 महिलाएं हैं जैसे, तो बाकी की जो सीट बच जाएंगी वो पुरुष को दे दी जाएंगी, उनको सीट नंबर दे दिया जाएगा उनका, ठीक है। अगर बस में सभी सीटों पर यात्री सवार हैं तो कोई भी महिला यात्री पहले से बैठे किसी पुरुष यात्री को सीट खाली करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। यहाँ पर देखिए, मान लो बस स्टैंड से बस बनकर चल पड़ी, वहां पर 5 महिलाएं बैठी हैं और 10 पर अगर मान ले पुरुष बैठे हैं महिला आरक्षित सीटों पर। रास्ते में कोई लेडीज आती है और कहती है कि ये महिला सीट है, आप इस पे उठ जाइए, तो वो उस पुरुष को बाध्य नहीं कर सकती नए नियम के हिसाब से, क्योंकि वो वहां से आरक्षित होकर आई हुई है सीटें, वो उसको बाध्य नहीं कर सकती उस पुरुष को उठने के लिए। लेकिन मौजूद रहने पर टिकट पुरुष यात्री को अलॉट करना है तो वो गैर कानूनी है। मगर अगर लेडीज 15 हैं और उनमें से अगर किसी को पुरुष को वो सीट अलॉट कर दी तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। पहले अगर 15 लेडीज हैं तो 15 सीट जो उनके लिए आरक्षित हैं वो लेडीज को ही देनी पड़ेंगी, जेंट्स को नहीं दे सकते। अगर महिलाएं 15 की 15 हैं, तो महिलाएं कम हैं 15 से तो वो पुरुष को सीट दे दी जाएंगी, ठीक है। देखिए, इस तरह से आरक्षित है सीटें। डिपो में इन दिनों करीब, यहाँ पर ये हम सोनीपत जिले की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बस में 7 से 9 यानी कि 7, 8, 9, 12 से लेकर 21 तक और 25 और 26 में 15 सीटें आरक्षित हैं, जबकि सीट संख्या 4 से 6 वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, पूर्व सैनिकों और अलग अलग विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है, जिसमें मान्यता प्राप्त पत्रकार और विधायक, मंत्री व पूर्व मंत्री शामिल हैं, जो शायद ही बसों में कभी कभी सफर करते हैं। मंत्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन सरकार द्वारा सीटों का आरक्षण सभी बसों में किया गया है। सोनीपत से प्रतिदिन रोडवेज की बसों में कम से कम 3000 से अधिक महिलाओं का आवागमन कॉलेज और ड्यूटी के लिए होता है। इस समय पर अधिकतर बसों में स्टूडेंट होते हैं जो सीटों पर कब्जा जमाकर बैठ जाते हैं। ऐसे में कॉलेज जाने वाली लड़कियों को गंतव्य तक बस में खड़े होकर यात्रा करना पड़ता है, जिसके मद्देनजर डिपो प्रबंधन द्वारा बसों के चलने से पहले महिला सीटों पर इन लड़कियों को बैठने की पेशकश करना होगा। मना करने के बाद यदि किसी को भी अलॉट किया जा सकता है। अगर मतलब लड़की कह देती है कि नहीं
हम नहीं बैठती सीट पे, तो वो सीट किसी को भी अलॉट कर सकते हैं, लेकिन पहले जो 15 सीट आरक्षित हैं वो उन लड़कियों को दे दी जाएंगी अगर वो उस बस स्टैंड से जा रही हैं तो। ठीक है, अब देखिए, हरियाणा रोडवेज की बसों में महिला सवारियों को वरीयता देने का नियम है, जिसके तहत प्रदेश सरकार और परिवहन निदेशालय ने सीट क्रमांक तय कर बसों में 15 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया है। डिपो से बसें निकलने पर इन सीटों पर कोई भी पुरुष यात्री महिला की मौजूदगी में नहीं बैठ पाएगा। रास्ते में रूट पर महिला अगर आधे रास्ते में उतर जाती है, मान लो कोई पहले बस स्टैंड से लेडीज बैठी और आधे रास्ते में उतर जाती है, उस स्थिति में आसपास मौजूद जो पुरुष यात्री खड़े हैं वो वहां पर उनको बैठने की इजाजत होगी, वो वहां पर उस पर बैठ सकते हैं। हालांकि बीच रूट में महिला यात्री किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकती कि यह सीट महिला के लिए आरक्षित है। यानी कि अगर मान ले बीच रास्ते में कोई लेडी चढ़ गई और उस पर कोई पुरुष बैठा है तो वो उस पुरुष के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती कि ये महिलाओं के लिए आरक्षित, आप इसे उठ जाइए मैं बैठूंगी, ऐसा नहीं है नए नियम के हिसाब से। ठीक है, इतना जरूर है कि सीट पर बैठे व्यक्ति को यह याद दिला सकती है कि अमुक सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगर पुरुष यात्री महिला के आग्रह को स्वीकार कर सीट दे देता है तो ठीक है, अन्यथा किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं होगी। महिला पुरुष के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती कि ये महिलाओं के लिए आरक्षित, आप इससे उठ जाइए। लेकिन डिपो से चलने से पहले आरक्षित सीटों पर पहला अधिकार महिलाओं का होगा। यानी कि जब डिपो से कोई बस बनकर चलती है तो सबसे पहले वहां पर महिलाओं के लिए ही जो आरक्षित सीटें हैं उन पर महिलाओं का ही अधिकार होगा, जिसे कंडक्टर और ड्राइवरों को सुनिश्चित करना होगा, जिसके लिए प्रबंधन ने सभी को निर्देश दे दिए हैं। तो ये पूरी नया नियम था बसों में महिलाओं को सीट को लेकर, जो हर रोज झगड़े होते रहते थे कि नहीं महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है, पुरुषों को उठना पड़ता था झगड़े के कारण। तो अब नया नियम बना दिया है परिवहन ने, अगर डिपो से बनकर बस चलती है और वहां पर अगर 15 लेडीज हैं, 15 महिलाएं हैं, तो उनको वो 15 सीट उनकी आरक्षित सीट है उनको मिल जाएंगी। अगर रास्ते में कोई महिला चढ़ती है और वो अगर महिला आरक्षित सीटों पर किसी पुरुष को उठाने की कोशिश करती है कि ये नहीं महिलाओं के लिए आरक्षित है सीट, तो वो नहीं चलेगा, तो वो उसको उठा नहीं सकती। नए नियम के मुताबिक वो मर्जी है पुरुष की उठे या ना उठे। अगर डिपो से बनकर चल रही है तो वहां पर आरक्षित महिलाओं के लिए जरूरी है 15 सीटें महिलाओं को देनी, अगर 15 महिलाएं हैं तो ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी थी। इन्फॉर्मेशन उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गया होगा कि किस तरह से ये सीट आरक्षण दिया गया है बसों के अंदर महिलाओं को। वीडियो को ज्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।